Hello students, in this video lecture we are going to discuss NCERT questions of organic chemistry chapter some basic principles and techniques, right? तो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है what are hybridization states of each carbon atom in the following compounds। ये कुछ कंपाउंड्स यहाँ गिवन हैं, हमने कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। जिस तरीके से यहाँ पे ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरीके से, राइट। तो हमने जो है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताना है। जैसे ये कार्बन है, इसे 1 रख लीजिए, इसे 2 रख लीजिए। तो डबली बॉन्डेड कार्बन हमने आपको कहा है क्योंकि अगर इसको ओपन में स्ट्रक्चर लिखें तो ये CH2 इस तरीके से हो गया, राइट। CH2 डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट। तो डबली बॉन्डेड कार्बन जो है क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो सेकंड कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है और फर्स्ट कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। देखिए सेकंड कंपाउंड में CH3 CH डबल बॉन्ड में CH2, तो इसे आप ओपन करके लिखेंगे स्ट्रक्चर को, तो ये क्या है CH3। तो CH3 इस तरीके से आ गया, ये CH3 है, राइट, ये CH3 है। फिर हमारे पास CH है, तो CH को ऐसे लिख दिया, फिर डबल बॉन्ड है यहाँ पे और CH2 ओपन करके हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, राइट। अब हर एक कार्बन का हमें यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताना है। दिस इज़ सिंगली बॉन्डेड कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, राइट। डबली बॉन्डेड कार्बन जो है sp2, ये भी क्या होगा, sp2 होगा, राइट। इसमें देखिए कार्बन ये जो है sp3, ये भी sp2, ये भी sp2, राइट। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड कंपाउंड, देखिए ये CH3 है, कार्बन डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन और CH3। तो बहुत ही इजी है, ये CH3 आप इस तरीके से ओपन करके लिख सकते हैं CH3, फिर यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं इसे, और ये CH3 मैं ओपन करके यहाँ बता रहा हूँ। CH3 जो होता है तो इसका मीनिंग ये होता है, जो यहाँ पे CH3 लिखा है तो इसका मीनिंग ये होता है इस तरीके से, ये CH3, राइट। ये जो CH3 है ये इस तरीके से होता है, राइट। तो ये हमें पता होना चाहिए। और ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, C डबल बॉन्ड हो। अब देखिए लेट हम कोई नंबरिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम जो है इस कार्बन को 1 रख रहे हैं, इसको 2 रख रहे हैं, इसको 3 रख रहे हैं। तो कार्बन 1 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, ये सिंगली बॉन्डेड कार्बन है तो ये क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। ये कार्बन डबली बॉन्डेड है, राइट। आप देख रहे हैं डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड है। यहाँ फिर आप देखेंगे सिग्मा बॉन्ड 3 है तो ये sp2 आएगा, क्या आएगा, ये sp2 आएगा। और ये सिंगली बॉन्डेड कार्बन है तो ये भी क्या होगा, sp3 होगा, राइट। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। अब देखिए फोर्थ कंपाउंड है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखिए CH2, तो CH2 का मीनिंग ये हो गया CH2, राइट। फिर डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन और इसके साथ में एक हाइड्रोजन, राइट। फिर कार्बन है, फिर ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन है। तो आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है यहाँ पे। डबली बॉन्डेड कार्बन क्या होता है, sp2। डबली बॉन्डेड कार्बन क्या है, sp2। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन क्या है, sp। बस याद रखिए, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या होता है, sp। सिंगली बॉन्डेड कार्बन ऑलवेज sp3। डबली बॉन्डेड कार्बन अगर है तो डबली बॉन्डेड कार्बन sp2, राइट। और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन अगर है, कार्बन के साथ अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या होगा, वो sp होगा, राइट। इसी तरीके से C6H6 अगर देखें आप तो C6H6 क्या होता है, बेंजीन होता है, राइट। C6H6 बेंजीन होता है, ये बेंजीन है। यहाँ डबल बॉन्ड रख लिया, सिंगल और डबल, तो हर जगह कार्बन है। जैसे ये कार्बन है तो आपको जो है अंडरस्टूड है कि हर जगह एक एक हाइड्रोजन होता है, हर जगह एक एक हाइड्रोजन होता है जो हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो नहीं करते हैं, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे किसी एक कार्बन की बात कर लेते हैं, सारे कार्बन इक्विवेलेंट है। जैसे ये कार्बन है तो कितने इसके सिग्मा बॉन्ड हैं, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक ये है और एक ये है, एक पाई है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड जब होते हैं, ठीक है, यहाँ हम कहेंगे 3 सिग्मा बॉन्ड है तो फिर भी ये sp2 है, sp2 है। यहाँ फिर हमारे पास जो ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, हर एक कार्बन डबली बॉन्डेड है तो sp2, राइट। तो क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का एक फॉर्मूला होता है
कि आपके पास नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर हमने आपको बताया है। तो सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट कीजिए कितने हैं, और कोई लोन पेयर जो है उसको काउंट कीजिए कितने हैं। अगर वैल्यू हाइब्रिडाइजेशन का कितना आए, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन H मीन्स यहाँ हाइब्रिडाइजेशन, अगर टोटल वैल्यू आपके पास 2 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन आप SP लिखेंगे। अगर वैल्यू जो है 3 आ रहा है तो आप SP2 लिखेंगे। अगर 4 आ रहा है तो SP3 लिखेंगे। अगर 5 आ रहा है वैल्यू तो SP3D लिखेंगे। 6 आ रहा है वैल्यू तो आप क्या लिखेंगे, SP3 में D2 लिखेंगे। इस तरीके से 7 आ रहा है तो SP3D3 लिखेंगे आप, राइट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो हाइब्रिडाइजेशन पूछा था कार्बन एटम्स के बारे में, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप जो है सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बताइए फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स में। अब जैसे ये C6H6 है, राइट, C6H6 क्या होता है, बेंजीन। इस तरीके से ओपन स्ट्रक्चर लिखा है। तो अब आप देखेंगे जो सिंगल बॉन्ड होता है वो ऑलवेज सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में अगर हम बात करें एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं, राइट, याद रखिएगा। अब देखिए बेंजीन में ये भी सिग्मा है सिंगल, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, कोई सा भी एक सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई। तो जब आप काउंट करेंगे यहाँ पे तो आपके पास जो है टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने आएंगे यहाँ पे। जब आप काउंट करेंगे बेंजीन के केस में सिग्मा बॉन्ड्स कितने आएंगे, जैसे यहाँ पे ये 1 2, राइट, 2 हो गया ये। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ 1 2, ये 3, राइट, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 9 10 11 12। तो कितने आएंगे हमारे पास जो है 12 सिग्मा बॉन्ड्स आएंगे यहाँ पे। कितने, 12 सिग्मा बॉन्ड्स आएंगे, 12 सिग्मा। और पाई कितने होंगे, एक पाई यहाँ पे है, एक पाई यहाँ पे, एक पाई यहाँ पे है, तो 3 हमारे पास पाई बॉन्ड्स होंगे, राइट। क्योंकि आप कार्बन हाइड्रोजन देखेंगे सिग्मा है सारे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं आपको, राइट। और 6 आपको जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मिलेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, तो टोटल हो गए 12, राइट। और 3 आपको जो है पाई बॉन्ड मिलेंगे कार्बन कार्बन के बीच में, राइट। तो इस तरीके से आपको ये पहचान आनी चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट देखिए C6H12। तो C6H12 का स्ट्रक्चर ये होता है, देखिए कार्बन 6 और 12 हाइड्रोजन इस तरीके से अरेंज हैं। तो सिंगली ये सारे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ही हैं, राइट, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, राइट। तो हमारे पास जो है कार्बन कार्बन के बीच में आपको ये 6 सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे। कितने, 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे। और आपको 12, क्योंकि हर एक कार्बन में 2-2 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो 12 आपको ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 12 और 6 हो गया 18 आपको यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे। और यहाँ पे कोई भी जो है पाई बॉन्ड नहीं है इस केस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए CH2Cl2, ठीक, कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है। तो चारों क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल सिग्मा ही होता है। तो चारों क्या है, आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि 2 आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन, देखिए कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, और ये 2 क्या हैं, कार्बन और क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड। तो 2 आपके पास कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है और 2 आपके पास कार्बन और क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड है। टोटल कितने हुए, 4 सिग्मा बॉन्ड हुए यहाँ पे टोटल, राइट। देखिए ये स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड में कार्बन, डबल बॉन्ड में CH2। तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से लिखना है आपने। तो देखिए आपके पास जो है 2 ही पाई है, पाई बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं। तो और कितने हैं, और रेस्ट हमारे सिग्मा हैं। देखिए ये एक सिग्मा, 2 3 4 5 और 6। तो 6 क्या आगे, 6 आगे आपके पास सिग्मा कितने हैं, 6 है, राइट। देखिए CH3NO2 नाइट्रोमीथेन किस तरीके से लिखना है, ये CH3 और NO2 इस तरीके से होता है, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए कार्बन और हाइड्रोजन, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, कार्बन और नाइट्रोजन का ये भी सिग्मा, राइट। तो आप देख रहे हैं कि 3 आपके पास कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, राइट। एक आपके पास कार्बन और नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। और आपके पास एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, आपके पास यहाँ पे 1 नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, एक तो सिग्मा यहाँ पे और एक पाई है, राइट। और हमारे पास जो है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है गिवन कंपाउंड में, राइट। तो हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक सिग्मा एक पाई है, राइट। तो ये क्या है, ये हमारे पास डे 2 बॉन्ड है, क्या है, ये डे 2 बॉन्ड है,
राइट। तो 3 आ गए ये कार्बन हाइड्रोजन वाले, एक आ गया कार्बन और नाइट्रोजन वाला, राइट, और एक आ गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, राइट। तो ये कितने हो गए टोटल 3 1 4 एंड 5 सिग्मा आ गए, और पाई कितना आया 1 पाई आ रहा हमारे पास यहाँ पे। तो ये पाई बॉन्ड नहीं है, ये वाला पाई बॉन्ड नहीं है, राइट, गिवन कंपाउंड में, क्योंकि जो एरो से शो करते हैं ये भी एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, लेकिन इसे हम डेटिव बॉन्ड कहते हैं, राइट। अब देखिए ये है यहाँ पे HC+O NHCH3, तो HC+O NHCH3 इस तरीके से। तो दिख रहे हैं जो सिंगल हैं वो सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, सिग्मा 3 4 5 6 7 और 8 आपके पास यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, और एक यहाँ पे दिख रहा है एक पाई है, तो 1 क्या है पाई बॉन्ड है, राइट। तो इसे आप इस तरीके से जो है याद रखेंगे। राइट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल आपको पता होना चाहिए किस तरीके से लिखा जाता है, फिर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनल और हेप्टेन 4 ऑन, राइट। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला देखिए, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, राइट, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है, वो इन टर्न 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसी को हम आइसोप्रोपाइल कहते हैं। जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है, तो ये कार्बन कितने अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, एक CH3 यहाँ के लिए है और एक CH3 यहाँ के लिए है, तो ये कार्बन हो गया आइसो कार्बन, और इसके साथ जो ये OH है एल्कोहल, तो ये क्या हो गया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हो गया, क्योंकि इस तरह की कंडीशन को आइसो कहा जाता है। और टोटल 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, राइट, टोटल 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, इसको प्रोपाइल बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक वैलेंसी इसका फ्री है यहाँ के लिए, राइट। तो इस तरीके से लिखेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को हम इस तरीके से लिखें, क्योंकि अंडरस्टूड ये कार्बन है तो ये CH3 है, ये भी कार्बन है तो ये CH3 है, तो ये कार्बन है तो 3 बॉन्ड आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक वैलेंसी इसका यहाँ पे फ्री है, तो इसे हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहेंगे। लेकिन अगर जैसे हम यहाँ पे ये H लगा दें, फिर आप नंबरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 2, हमारे पास आ जाएगा ये प्रोपेन 2 ऑल इसका नाम आ जाएगा, लेकिन ये कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, ये कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल, अब आपने 4 कार्बन बनाने हैं 1 2 3 4, और 1 कार्बन पे CHO रखना है, इसका अल होता है, ठीक है, सेकेंडरी फिक्स। और ये आ गया 2, अगर ये कार्बन 1 है तो ये 2 है, ये 3 है, 2 और 3 पे क्या है डाइमिथाइल हो गया, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनल, राइट। नेक्स्ट देखिए, अगर आपने इसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में शो करना है तो ये अंडरस्टूड है, ये CH3 है, फिर ये CH है यहाँ पे, ये CH3 है, ये CH है, ये CH3 है, और ये कार्बन है, और यहाँ के लिए हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, और ये डबल बॉन्ड O। तो बॉन्ड लाइन में आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, हेप्टेन 4 ऑन, हेप्ट मतलब 7 कार्बन आपको यहाँ पे बनाने हैं, तो 7 कार्बन इस तरीके से, सिंगल बॉन्ड तो होगा ही हर जगह, 3 4 5 6 और 7, आपने 4 पे हेप्टेन 4 ऑन 1 2 3 4 यहाँ पे रख लिया आपने, ठीक है ना, डबल बॉन्ड O। तो अब बस ये हेप्टेन 4 ऑन हो गया, जहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4, तो हेप्टेन आपने हर जगह क्या करना है, हाइड्रोजन आपने यहाँ पे लगा देना है, CH3, ये क्या आएगा CH2, ये क्या आएगा CH2, ये भी आएगा CH2, ये भी आएगा CH2, ये भी आएगा CH3, तो ये क्या हो गया हेप्टेन 2 ऑन हो गया। लेकिन आप इसे बॉन्ड लाइन नोटेशन में कैसे लिखेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपने इसे जो लिखना है वो इस तरीके से लिखना है, राइट। देखिए ये CH3, ये CH2, ये CH2, यहाँ पे ये कार्बन है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये CH2, ये CH2 और ये CH3, राइट। इस तरीके से आप इसे लिखेंगे, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।